कभी स्कूल गए हैं? हाँ गया हूँ। कितने क्लास पढ़ी है, कितने जुमातें पढ़ी हैं? 4 जुमातें पढ़ी हैं। अब उम्र कितनी है आपकी? 19 साल है। अब 19 साल है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा, मैथ्स का कोई आता है कि मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा में? मतलब जो 4 क्लास है मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ उसके अलावा कोई साइंस की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक? क्योंकि सुनने में आता है कि मदरसों में हमने सिलेबस भी लगवा दिया। हाँ, पढ़ाया जाता है अक्सर मदारिस में अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके वाले में नहीं पढ़ा रहे। नहीं। कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनको देखें आप, उनमें फीमेल काम कर रही हैं और वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। ठीक है, जब हमने आधे पाकिस्तान को वैसे ही इस्लाम को गलत मीनिंग दे के साइड पे कर दिया। इस्लाम औरत को बिजनेस का राइट देता है, जॉब का राइट देता है। मैं मदरसे में पढ़ता हूँ। मदरसा स्टूडेंट, वाह क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि एक मर्द को एक औरत जितने राइट्स मिलने चाहिए या नहीं? अब इंग्लिश में बात करें वो तो मुझे समझ नहीं। अच्छा, इंग्लिश में बात करिए। सॉरी। एक औरत और एक मर्द को एक जितने हकूक मिलने चाहिए या नहीं? मिलने चाहिए, जो मतलब ठीक है वो मिलने चाहिए। हाँ। जो गलत है वो नहीं मिलने चाहिए। अब इसमें ठीक हकूक कितने हैं और गलत हकूक कितने हैं वो भी बताओ। गलत तो जो आपके सामने जो आपको नज़र आ रहे हैं ये क्या मतलब, मुझे कुछ नहीं पता, आपको बताना पड़ेगा। मतलब यही चीज़ है, मतलब जो इस्लाम में तो यही है ना, औरत का बाहर घर से निकलना मना है। हाँ। अगर वो निकलती वो पर्दे में बाहर आए। अच्छा। और दूसरी बात ये भी है, मतलब अगर औरत की गैर महरम के मतलब कानों में आवाज़ पड़ना वो भी जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। मतलब अभी मेरी आवाज़ आपके कानों में पड़ी है तो ये नाजायज़ है ये इस्लामी तौर पे नाजायज़ है। और गुनाह भी मुझे मिल रहा है। हाँ ये और मैंने दुपट्टा भी नहीं पहना, इसका भी बहुत गुनाह है। ये भी गलत है। हाँ। लेकिन अब तो माशरा देखिए बड़ा मॉडर्न हो रहा है। विमेंस पैंट शर्ट्स पहन रही है, को एजुकेशन में पढ़ रही है, मीडिया पे काम कर रही हैं, फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रही है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? अब जितना मर्जी मतलब इंसान आगे चले, जो हमारा दीन उसको तो बंदा फॉलो करे ना, दीन को फॉलो करें। दीन को फॉलो। आप मदरसा स्टूडेंट हैं, मदरसे में जितने भी मौलाना होते हैं वो क्या आपको टीच करते हैं? आप यूथ हो, पाकिस्तान का मुस्तकबिल हो, आपको विमेंस को लेके क्या पढ़ाया जाता है वहाँ पर? यही चीज़ है, मतलब जो गलत है वो गलत है, जो सही है गलत नहीं, आपका विजन क्या है विमेंस को लेके इन पाकिस्तान? आगे अभी बात। अच्छा समझिए, मैं कह रही हूँ बहुत मुश्किल हो रहा है। मैं कह रही हूँ कि आपको मौलाना जो हैं, आपके मदरसे के मौलाना क्या सिखाते हैं कि औरतों को इस मुल्क के अंदर कैसे रखा जाना चाहिए? मतलब जैसे कि हमारे मतलब सहाबों ने और नबियों ने कहा उसी तरीके से रखना चाहिए। ठीक है। हाँ, तो वो कैसा तरीका बताओ ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो मुस्लिम नहीं हैं, उन्हें क्या पता चलेगा इस्लाम की आइडियोलॉजी क्या है, इस्लाम विमेंस को कैसे ट्रीट करता है। बहुत से लोग हैं चैनल देखते हैं, उनको बताओ ना कि इस्लाम विमेंस को कहाँ पे रखता है और कितने राइट्स हैं, और आज के ज़माने में क्या जो विमेंस है वो इस्लाम को फॉलो करती हुई दिखाई दे रही है। आप लोग मौलाना हो, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपके यहाँ के बगैर मुल्क में कोई बिल पास नहीं होता, क्या कहोगे? ये तो हमने नहीं दिया, तो आपने बताना ना। आप खुद अगर सेट पे सही आएंगे तो ये बाकी सब खुद सही हो जाएंगे। मतलब मैं पहले सही हो जाऊँ? आपको देख के तो फॉलो करेंगे ना। अगर आपने नहीं दुपट्टा ऊपर लेना, या आपने पूरा मतलब नहीं निज़ाम सही करना, तो बाकी सब कैसे करेंगे? अच्छा। हाँ, मौलाना ने तो जो बता दिया वो बता दिया, या वो तो आपको भी पता मौलाना क्या बता रहे हैं। अच्छा, ये तो आप ना नहीं दुपट्टा पहने के दिन को क्या पता लगेगा? मतलब मैं दुपट्टा पहनूंगी मुल्क सब ठीक हो जाएगा? उनको पता नहीं, इधर आ जाओ। मैं दुपट्टा पहनूंगी तो क्या मुल्क की इकोनॉमी डेवलप हो जाएगी? हमारा कर्जे से अगर जान छूटती है तो मैं पूरी दुनिया के दुपट्टे खरीद के रख लूंगी कि मेरे पाकिस्तान से कर्जा उतर जाए। अब पाकिस्तान का कर्जे मतलब दीन के कर्जे से नहीं ना बात चल रही। अच्छा, दीन की इकोनॉमी से कोई लिंक नहीं है। ठीक है, शाबाश। फिर और आगे आप दुपट्टा पहने को पता लगेगा भाई इस्लामी मुल्क से ताल्लुकात रखने वाली ये लड़की है, ये सब पता लगेगा भैया यहाँ पे कल्चर फॉलो किया जाता है, जो इस्लाम के अंदर डाला गया था, कि जो भी कल्चर है वो सब फॉलो होता है। तो शलवार कमीज हमारा पाकिस्तानी कल्चर नहीं है? ये मैं दिख नहीं रही आपको? कल्चर है, क्यों नहीं? तो हम इसको भी तो रिप्रेजेंट करेंगे। पर रखना तो नहीं ना कल्चर। हाँ। ये कल्चर है, ये नहीं अच्छा ना। चलो, पता नहीं है मेरी बैड लक क्या है, मुझे 2-3 दिन से मुसलसल मौलाना लोग ही मिल रहे हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है। शरिया के बारे में क्या कहोगे? मुल्क में शरिया आना चाहिए? जी हाँ, शरिया आना चाहिए। हाँ। अफगानिस्तान में शरिया आया तो वहाँ की तो विमेंस रो रही हैं, उनका स्कूल बंद है, ऑफिस बंद है, कहीं जा नहीं सकती हैं, क्या कहोगे इस पे? नहीं जो मतलब स्कूल वगैरह तो खुलना चाहिए, मतलब आगे बढ़ने की होना चाहिए, मतलब जो लड़की है या लड़का उसको सबको एक जैसा होना चाहिए, मतलब आगे जाएं काम करें। पर चलो। उसकी एक हदूद होती है आगे जाने की भी, आगे काम करने की जो भी काम है उसमें एक हदूद होनी चाहिए। चलो, आप स्टूडेंट हो, मदरसा स्टूडेंट हो, मुझे ये बताओ आप इतना विमेंस के अगेंस्ट क्यों बोलते हो?
मतलब कि आप विमेन के खिलाफ इतना क्यों हो? खिलाफ तो नहीं है, हमने जो पढ़ा है या जो देखा या सुना अपने मतलब उस्तादों से वही हम आपको बता रहे हैं ना, अपने से तो कोई बात नहीं मैं लगा रहा जा। आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, जो आपको मौलाना ने सिखाया आप वो कह रहे हैं। अच्छा आप बताएं, कभी स्कूल गए हैं? हाँ क्या? कितने क्लास पढ़ी है, कितने जमातें पढ़ी हैं? 4 जमातें पढ़ी हैं। अब उम्र कितनी है आपकी? 19 साल है। अब 19 साल है, इंग्लिश आपको बिल्कुल भी नहीं आ रही। अच्छा मैथ्स का कोई आता है कि मैथ्स भी नहीं पढ़ाया जाता मदरसा में? जो 4 क्लास है मैंने वो नहीं, मदरसे में दुनिया भी पढ़ाया जाता। सिर्फ कुरान पाक पढ़ते हैं आप? सिर्फ। उसके अलावा कोई साइंस की बुक, मैथ की बुक, इंग्लिश की बुक? क्योंकि सुनने में आता है कि मदरसों में हमने सिलेबस भी लगवा दिया। हाँ, पढ़ाया जाता है अक्सर मदारिस में, अक्सर पढ़ाया जाता है, लेकिन आपके वाले में नहीं पढ़ा रहे? नहीं जाता। अच्छा बेटा चलो मेरी बात सुनो, जब आप मौलाना बन जाओगे, पहले इतने मौलाना है, अगर मैं मौलाना को तकसीम करूं तो 25 बंदों के लिए एक मौलाना रखा जाएगा। जब आप बड़े होगे आप क्या करोगे? कोई मिशन भी तो होगा ना आपका? मिशन यही होता है आगे मतलब दीन की काम करना, जो भी दीन के काम करेंगे। माशाल्लाह। वो कह रहे हैं कि मर्द और औरत में कोई फ़र्क नहीं रखेंगे, दोनों को एक साथ ग्रो करना है। क्या वो सही कर रहे हैं या आपके नज़रिए से गलत है? गलत तो गलत, वो इस्लामी गलत है ना? इस्लामी मुल्क भी नहीं है, वो जैसे मर्जी करें। वो तो उनका इस्लामी जब मुल्क ताल्लुकात ही नहीं, वो जैसे मर्जी करें, हम तो नहीं ना ये कर सकते। आप नहीं करोगे? नहीं, आप एक मर्द और औरत को एक जितना मकाम नहीं दोगे ना? नहीं। क्यों नहीं दे सकते? जो उनका मकाम है वो तो उनको पूरा मिलेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा। फील्ड में काम नहीं करने दो? नहीं, आप नहीं करने दोगे? अब मेरी अब बहन है, जब माँ है, मैं उसको कौन किसकी यहाँ जितने लोग खड़े हैं किसका दिल करता भी उसकी माँ बहन बाहर जा काम करे, या मीडिया में काम करे या बाहर जाए। एक भाई घर बैठा बहन बाहर काम करे, ये तो अच्छी बात नहीं ना। मतलब कि जिनकी बहनें बेटियां माएँ काम करती हैं उनकी गैरत खतरे में है? ऐसे ही समझ ले। ओह माय गॉड। अच्छा चलो बताओ, जितने मुल्कों ने तरक्की की है मर्द और औरत ने मिलके काम किया है। अब एक लड़का भी पढ़ता है, लड़की भी पढ़ती है, अगर लड़का काम कर सकता है तो लड़की क्यों नहीं कर सकती? कर सकती, क्यों नहीं कर, पर मैं अब पहले भी तो कह रहा हूँ उसकी एक हदूद होती है काम करने की। हदूद क्या है वो भी बता दो, मौलाना साहब ने तो आपको बताए होंगे हदूद। हमें इतना इस्लाम नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, क्या कहोगे? थोड़ा थोड़ा आता है, जितना तो आपको पता उतना तो फॉलो करें। क्या फॉलो करूँ? दुपट्टा तो सर पे रख लें, जब से मैं आपको यही कह रहा हूँ दुपट्टा आपने वो अभी तक सेट नहीं किया। तो देखो जिस दिन शरिया आ गया सब बुरखा पहनेंगी, टोपी वाला तो मैं भी पहन लूंगी, सब एक जैसे है ना? आप पहनेगे तो आपको देख के लोग नहीं पहनते, मुझे देख के नहीं पहनना। पहना है आपने? हाँ मैंने बहुत दफ़ा पहना, नहीं कि कोई इंस्पायर ही नहीं होता मेरे दुपट्टे से, क्या करूँ? फिर आपके घर के अंदर ये नहीं है कल्चर, मतलब ये तो घर से माँ बाप से ये सीखना पड़ता है ना सारी चीज़ें। तो मतलब जो दुपट्टे नहीं ले रही, घर का कल्चर ठीक होना चाहिए। घर का कल्चर इस्लामी होगा तो सारा माशा ऑटोमेटिकली इस्लामी होगा। ऐसे ही तो कल्चर कौन बनाएगा घर का? ये हमारे माँ बाप ही बनाएगा, और माँ बाप बाहर से तो नहीं ना बनाएगा। अब क्या करें, विमेंस को पॉलिटिक्स में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? सियासत में नहीं आना चाहिए। विमेंस अल्लाह ने अब पैदा कर दी है पाकिस्तान में, कहाँ जाए बताएं? कहाँ जाए? कोई सोच तो होगी, कहाँ जाए? तो उनको भी रखा गया ना अपने मतलब खिदमत करने के लिए, घर की खिदमत, जो उनके लिए काम बनाएगा वो करेंगे ना। औरतों को खिदमत के लिए रखा गया। थैंक यू थैंक यू। इंडिया जो है हाँ। वो एक हमारी टिपिकल लैंग्वेज में मिसाल है कि जितने मर्जी बड़े हो जाए लेकिन रहते नीचे हैं। वो कैसे? क्योंकि वो रकबे के लिहाज से बड़े हैं, उनकी जनरेशन भी हमसे काफ़ी बड़ी है। अच्छा वो रहेंगे, वो हमसे तादाद में ज़्यादा है लेकिन वो हमेशा रहेंगे हमसे नीचे। कैसे, ये भी बताओ। अब देखिए एक और मैं आपको इस चीज़ को थोड़ा एलेबोरेट कर दूँ कि बेशक वो चांद पे चलेंगे लेकिन इससे कोई फर्क नहीं हमारी जात को पड़ेगा। क्यों? एट द एंड जाना तो हम नहीं जन्नत में है। ये चीज़ है, इस बारे में मैं ये कहूँ। अच्छा तो आप इसलिए खुश हो रहे हो कि हमने जन्नत में जाना है? जी बिल्कुल। तो जन्नत में जाना और है जन्नत तो में जाएंगे, टेक्नोलॉजी पे काम नहीं करना। देखें सबसे मेन चीज़, जन्नत में जाएंगे तो आप जैसी हमें हूरें भी वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे बेसिकली हम ये चीज़ पे फोकस करते हैं। अरे हूरों के चक्कर में जमीन पे काम नहीं करोगे? नहीं देखें वो तो हमारे पॉलिटिशियन से कर रहे हैं, बेसिकली ये हमारा फॉल्ट नहीं है। अगर जन्नत में ही जाना और हूरें ही लेनी है तो फिर साइंस की किताबों को आग लगा दो ना। नहीं मैं तो हिर्स कर रहा हूँ। What? तुम मदरसा स्टूडेंट हो? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिकन हाउस का स्टूडेंट हूँ। तो फिर भी हूरों के चक्रों में हो?
देखिए हूरें तो एट द एंड हमें मिलनी है, कहते हैं मुसलमान, देखिए मुसलमान होगा वो चाहे किस भी ग्रेड का मुसलमान हो, हूरें तो उसको मिलनी है, एट द एंड हमें वो मिलेंगे। तो इसीलिए हमें ये फर्क नहीं पड़ता कि हम दुनिया में, देखिए हम आए हैं, हमने आज से खान बाबा से हमने भी सब्जी खाई है, अभी आइसक्रीम खाई है, आइसक्रीम खा रहे थे तो आप हमें नजर आए, तो हम इंजॉय कर रहे हैं। इंडिया चांद पे पहुंचे, पहले गुर्बत तो खत्म करें। हाँ वो देखिए सबसे बेसिक, वो चांद पे चले गए लेकिन वहाँ पे 73% गाँव देहात है, अगर वो चीज़ वो खत्म नहीं कर सके तो तो देखो हमें उस चीज़ का क्या फायदा। चाइना कैसे तरक्की की, चाइना ने अपने विलेजेस पे जो है पैसा लगा, अपने विलेज को स्ट्रॉन्ग किया है। इंडिया भी अपने विलेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहा है। हमारा भी देखो, हमारे जी जी जी, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। हाँ कि अगर इंडिया ने तरक्की करनी है तो सबसे पहले उसने अपनी जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको तो बिल्ड नहीं किया, कर रहा है। नहीं कर देखिए एक पाकिस्तान उसे पीछे छोड़ के दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, तो क्या उसके मुल्क के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी? अभी इसरो साउथ पोल पे लैंड किया, आदित्य L1 सन मिशन लॉन्च किया और अब जो है गगनयान उनका रेडी है, तो वो काम तो कर रहे हैं। और इसरो के भी देखे 2025 तक जो है उनकी $600 बिलियन की मार्केट बनने वाली है। हम इकोनॉमी की बात करते हैं, आप यूरोप और जन्नत की बात कर रहे हो। मैं सबसे पहले तो यही कहूँगा कि वो अपना जिस तरह से आपको नॉलेज है माशाल्लाह उनको लेगा, आपके बैक पे तल्लुकात नहीं नहीं उनके नहीं, साथ मैं सोशल पर्सन हूँ ना 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 ना, मैं सोशल पर्सन हूँ। मेरी वीडियो लाखों लोग देखते हैं, हजारों लोग देखते हैं। मैं एक साइड में, मैं न्यूट्रल बात करूँगी। सवाल आपके सामने रखा है, आप कोई ऑथेंटिक जवाब दें। ऑथेंटिक हाँ, जवाब यही जवाब है। देखिए आपकी मर्जी के हैं। अब मैं आपको बताता हूँ। चांद वाला प्रोजेक्ट भी आया था पाकिस्तान में, मतलब हम उसके करीब थे, मैंने तो कुछ पढ़ा है। ये आपने ही पढ़ा। चलिए आप ऑडियंस पे छोड़ देते हैं कि पाकिस्तान जो था मून मिशन के बिल्कुल करीब था। ये आप कल वीडियो देखना, अवाम आपको बता देगी आपकी बात कितना सही और कितना गलत। हाँ यही चीज़ आइडियालॉजी ये है कि अगर आप हम बात करते हैं इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान की, जबरदस्त। हम पाकिस्तान में हैं। पहली बात है, अगर हम दीन के हवाले से देखें ना, तब मसला पता क्या है कि हमने दीन को बहुत क्लोज कर दिया। सही हो गया, ठीक है, हम उस इस्लाम इतना स्ट्रिक्ट है नहीं जितना हमने उसको बना दिया। सही हो गया। उसकी रीज़न क्या है? पहले हम बात करते हैं एजुकेशन सिस्टम से। ठीक है, जब हमारे पास 3 सिस्टम है, अभी भाई मदरसा सिस्टम से थे तो वो उनके जो जवाब थे ना वो ऑथेंटिक नहीं थे। ठीक हो गया। ऑथेंटिक क्या है कि अगर कोई आप बात करते हैं तो उसके पीछे कोई लॉजिक दें। हाँ। फॉर एग्जांपल वो भाई कह रहे हैं कि इस्लाम औरत को हकूक नहीं देता, तो उसके पीछे दूसरा कोट करें ना, कुरान मजीद की कोई वर्सेस कोट करें, हदीस शरीफ को कोट करें, किसी ऑथेंटिक आलम का कोई फतवा कोट करें तो समझ आती है। लेकिन मुदस्सिर में कुछ पढ़ाया ही नहीं जा रहा ना, बेसिकली वो जो पढ़ रहे हैं वो भी उनको सही से डिलीवर नहीं किया जा रहा। मसला ये है। मसला पता क्या है, हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है ना उसको हम कह सकते हैं अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग बिरंगा। अच्छा। ठीक है, इधर हमारे पास 3 सिस्टम है। एक है मदरसा सिस्टम, एक है पब्लिक सिस्टम गवर्नमेंट स्कूल, तीसरा है एलीट। अब मसला क्या है, मदरसा सिस्टम का कल्चर और है, सिलेबस और है, गवर्नमेंट स्कूल का सिलेबस और है, एलीट का और है। तो 3 क्लासेस जहाँ से निकल रही हैं, ठीक है, तो उधर ही डिवीजन होगी ना। ठीक है, हमारी लिटरेसी रेट कितना है? 58 पॉइंट समथिंग है। पिछले साल था, इस बार कह रहे हैं 52.5 है। कम हो रहा है बिल्कुल। ठीक है, मतलब कम हो रहा है, मगर वो डॉक्यूमेंट में क्या कर रहे हैं, उसको ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, मगर जब तक आप देखें जेंडर इक्वलिटी है, इस्लाम औरतों को हकूक देता है। ठीक है, कहेंगे वो अपने कंट्री को बढ़ा रहे हैं, मैन एंड वीमेन की दोनों की जो है म्यूचुअल कोऑपरेशन से। और हमारा मुल्क 77 सालों में विमेंस को पार्लियामेंट के अंदर रिप्रेजेंट नहीं कर पाया। क्या कहेंगे इसमें? मैं इसमें तो ये कहूँगा कि पहली बात, अगर बीएंगे पाकिस्तानी आपको भी नहीं बात अच्छी लगेगी, दूसरों को भी अच्छी नहीं लगेगी। हमारा इंडिया के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। मैं बहुत दफा आगे हैं कह हमसे, चुकी हूँ। बहुत आगे हैं। ठीक है, तो इसमें आप क्या मतलब पूछना चाह रहे हैं? मैं तो कहता हूँ वुमेन को 50% देनी चाहिए। क्या बात है। मैं कह रही हूँ कि देखिए जो चीज़ उनके मुल्क में कम थी वो उसको अब ये बिल पहली दफ़ा है ना, विमेन रिजर्वेशन बिल। आज हमारे मुल्क में गवर्नमेंट आती है, पहली सोच भी देखी, नई सोच भी देखी, पुरानी सोच भी देखी। आज तक ऐसा बिल हमारी कंट्री में पास नहीं हुआ या होगा, या ऐसी सोच ही नहीं है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। उसकी नंबर ऑफ रीजंस हैं। ठीक है, उसके मैं बताता हूँ आपको। मसला क्या है, इधर एक तो डायनास्टिक सिस्टम है, डायनास्टिक पॉलिटिक्स है। उसमें क्या होता है, एमएनए का बेटा एमएनए बनेगा, एमपीए का एमपी, वो एक ख़ानदानी सिस्टम चलता आ रहा है। को ईमानदार
आप अपने गांव में मोहल्ले में देख लें, जो सबसे अच्छा बंदा है ना उसको आप काउंसलर पे खड़ा कर दें, उसको कोई बंदा वोट नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? यार इसको तो बात करनी नहीं आती, ये चालाक ही नहीं है। कोई शातिर बंदा देखें उसको देंगे वोट, सपोर्ट करेंगे। ये सिस्टम स्टार्ट से लेकर एंड तक ख़राब है। इंडिया में विमेंस अब बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में आ रही है क्योंकि सरकार ने सीट भी बढ़ाई 33%, ये बहुत बड़ी परसेंटेज है। वो पॉलिटिक्स में आ रही है। हमने अपने विमेंस को कितना राइट्स दिया है पॉलिटिक्स में आने का? हमने तो अभी आप वो इंटरव्यू, जिस इंटरव्यू ने मुझे इंटरव्यू देने पे मजबूर किया, नहीं तो मैं नहीं था इंटरेस्टेड, इधर से गुजर रहा था। हम नहीं इस पे, हम इसको मसला पता क्या, हमारी जो आबादी है 50% तकरीबन 59% वुमेन है, 51% मेल है। जब हम आपने 50% आबादी को साइड लाइन कर दिया तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि आप दुनिया को कम्पीट कर लें? ठीक है, बाकी कंट्रीज़ हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ हैं, उनको देखें आप, उनमें फ़ीमेल काम कर रही हैं और वो हमसे 1000 गुना आगे हैं। ठीक है, जब हमने आधे पाकिस्तान को वैसे ही इस्लाम को गलत मीनिंग दे के साइड पे कर दिया। इस्लाम औरत को बिजनेस का राइट देता है, जॉब का राइट देता है। हज़रत खदीजा बहुत बड़ी बिजनेस टाइकून अरब की सबसे बड़ी तिजारत वो मौलाना क्यों नहीं बच्चों को बताते? मसला वही है ना कि हम चीज़ों को इंकलकेट करते हैं। ठीक, एजुकेशन कोई किसी और चीज़ का नाम है, हमने उसकी डेफिनेशन ही गलत की हुई है। अच्छा, मेरे 2 दिन अगर मेरे चैनल सर्च करें, मुझे जो भी मिल रहा है दुपट्टा लो दुपट्टा, क्या एक विमेंस के दुपट्टा लेने से पाकिस्तान इकोनॉमिकली ग्रो करेगा या फिर किसी को हैरास करना कि तुम ऐसा हमारा अगर मुल्क शरिया होता तो मैं भी बुर्का पहनती है। जब हम कहते हैं कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री है उसके बावजूद भी ये शरिया प्रेशर क्यों लगाया जा रहा है? मैं बताता हूँ आपको, अगर ये मैं मुझसे बात पूछेंगी एज ए मतलब लिबरलिज्म के हिसाब से, डेमोक्रेटिक के हिसाब से, तो उसका जवाब अलग होगा। अगर आप साथ इस्लाम को लेकर आएंगे, हमारा मुल्क डेमोक्रेटिक है ना, डेमोक्रेसी पे हम बात इस्लामिक भी है, साथ इस्लामिक भी है। तो क्या करें, डेमोक्रेसी की तरफ जाएं या इस्लामिक की तरफ जाएं? हमें दोनों को साथ लेके चलना होगा। ठीक है, रही बात आप औरत को हकूक़ की बात कर रहे हैं, इस्लाम ये नहीं कहता औरत बाहर ना आए। इस्लाम कहता है अगर आपने कहीं शादी ब्याह में जाना है आप आएँ, अगर आपने सौदा सल्फ लेने के लिए आना है आप बाहर आएँ। ठीक है, आपने जॉब के लिए आना है आप बाहर आएँ। ठीक है, अब कुछ लिमिटेशन लगा रहा है इस्लाम। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि चेहरा आप रखें, क्योंकि चेहरे बगैर आप देख नहीं सकती, वो आपको रखें। हाथ हैं आपके, आप अलाउ करता है। ठीक है, आपके हाथ नज़र आने चाहिए, आपका चेहरा नज़र आना चाहिए। इस्लाम लिमिटेशन लगाता है, वो अगर किसी को अच्छी नहीं लग रही तो वो फॉलो ना करे। सही हो गया। ठीक है, बाकी अगर इस्लामिक पॉइंट से देखेंगे तो अगर आप मुझसे ये सवाल करेंगी भी कोई वुमेन है उसने मतलब जीन्स पहनी हुई है, ठीक है, इस्लाम क्या कहता है कि कुरान मजीद में आया था कि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अपनी अज़वाज मुतारीन को और मुसलमानों की दूसरी औरतों को कह दो कि जब घर से बाहर निकलें तो बड़ी चादर को ओढ़ लिया करें। ठीक है, और उसके अलावा ये भी है कि औरत को मतलब इस तरह होना चाहिए इस्लाम पॉइंट ऑफ व्यू कि उसके जो अज़ा है ना वो ज़ाहिर नहीं होने चाहिए। आप जौन सा भी लिबास पहने, मुझे मसला नहीं है, मगर उसमें थोड़ा सा पर्दा होना चाहिए। पर्दा होना चाहिए, मैं तो ये कहूँगा। चले, थैंक यू, बहुत अच्छा लगा कि आप जो है विमेन राइट को सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब मैं मदरसा, एक्चुअली हमारे मुल्क का सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत ज़्यादा बच्चे मदरसा जाते हैं और कारी जो उनको पढ़ाता है वो कभी स्कूल नहीं गया होता, और वही वो जो वुमेन हेट जो है ना बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। और जब भी मैंने कितने बच्चों का इंटरव्यू कर लिया, मदरसा सबसे पहले बात कहेंगे कि औरत दुपट्टा ले ले, उसके बाद मुल्क ठीक हो जाएगा। हालांकि मुल्क को ठीक करने के लिए हम दोनों को साथ चलना पड़ेगा, मर्द को भी और औरत को भी एक साथ। अगर मुल्क हमारा है तो इनका भी है, एक साथ चलना पड़ेगा। लेकिन आपकी सोच से मुझे बहुत खुशी हुई कि आप जेंडर इक्वालिटी को पाकिस्तान के अंदर रह के प्रमोट करें, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच।